पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवेश चंद ठाकुर जो जदयू से सांसद हैं, सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद हैं और पहली बार सांसद बने हैं, और उन्होंने सांसद बनते ही बिहार की राजनीति में बवाल मचाना शुरू कर दिया है। दरअसल जातियों को टारगेट करना देवेश चंद ठाकुर ने शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने बड़े भरोसे के साथ देवेश चंद ठाकुर को टिकट दिया और वहां पर चूंकि ये सीट जो थी सीतामढ़ी की पिछड़े अति पिछड़ों की ये सीट थी, लेकिन वहां पर सीतामढ़ी में देवेश चंद ठाकुर जीत के आते हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। बावजूद इसके जिस तरीके से उन्होंने कल एक बयान दिया, मुसलमान और यादवों ने उनको वोट नहीं किया है, तो व्यक्तिगत रूप से हम काम नहीं करेंगे उनका। इसके साथ ही साथ यादव मुसलमान को तो वो टारगेट कर ही रहे थे, नीतीश कुमार की कोर वोट बैंक और एनडीए गठबंधन का कोर वोट बैंक लॉ-कुश समीकरण पर बड़ा हमला कर दिया। कुशवाहा जाति को उन्होंने टारगेट कर लिया और उन्होंने कह दिया कि बड़े स्वार्थी जाति हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राम पुकार सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, और ये आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़े स्वार्थी लोग हैं आप लोग। लालू प्रसाद यादव ने 7 टिकट दिया है आप लोगों को। रत्नेश जी, मैं भारत लाइव के माध्यम से मैं माननीय सांसद सीतामढ़ी आदरणीय श्री देवेश चंद ठाकुर जी, जो जनता दल यू के सांसद है, हमारे एनडीए गठबंधन की ओर से जीते हैं, और उनका मैं बयान को सुना, मुझे भी तरस आ रही है कि इस तरह अनपार्लियामेंट्री बात, इसको हम बोल सकते हैं, कि आदरणीय देवेश चंद ठाकुर जी कैसे बोल गए। देवेश चंद ठाकुर जी को चुनाव जिताने में वहां लौकुश समाज के साथ साथ जो एनडीए का कोर वोटर है, दलित, महादलित, अति पिछड़ा और स्वर्ण समाज, सभी लोगों ने, यहां तक कि जादव समाज के लोगों ने भी उनको मदद किया। भाजपा की विधायिका हैं श्रीमती गायत्री यादव जी, जो पूर्व विधायक रामनरेश यादव जी की धर्मपत्नी हैं, वो लोग भी पूरा परिहार विधानसभा क्षेत्र से मेहनत करके आदरणीय देवेश चंद ठाकुर जी को सांसद बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। यहां तक जो आप बतला रहे हैं कि हमारे समाज को वो बहुत जो शब्द बोले हैं, मैं उसको अपने शब्दों में मैं उसको नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आदरणीय देवेश चंद ठाकुर जी, जरा आप इतिहास के पन्नों में देख लीजिए कि लौकुश समाज की बदौलत आपने वहां सांसद बना है। लौकुश समाज, अति पिछड़ा समाज और जो भी प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, आपको मदद करके सांसद बनाया है। अगर आप चाहते कि अकेले अपने स्वजातीय से सांसद बनना, तो इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी आप नहीं बन सकते। वहां एनडीए गठबंधन का जो कोर वोटर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक हो, जनता दल यू का वोट बैंक हो, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसके नेता है हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका वोट बैंक हो, जीतनराम मांझी जी का वोट बैंक हो और चिराग पासवान जी का वोट बैंक हो, इन तमाम वोट बैंक के चलते माननीय सांसद आदरणीय देवेश चंद ठाकुर जी बने हैं। और देवेश जी, ऐसा शब्द आप जो वहां के बैठक में चाहे अभिनंदन समारोह में बोल रहे हैं, ये मुझे और मेरे समाज को बहुत ही गहरा धक्का लगा है कि आपने ये वक्तव्य कैसे दे दिया। ये उनका निजी वक्तव्य है, कोई जनता दल यू का वक्तव्य नहीं है या कोई एनडीए गठबंधन का वक्तव्य नहीं है, उनका निजी वक्तव्य है रत्नेश जी। इसलिए सार्वजनिक रूप से इतने विद्वान राजनेता है, 3 बार ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, तिरहुत से एमएलसी बने, विधान परिषद के सभापति बने, और इस तरह नॉन पॉलिटिकल, जो लगता है कि आज का कोई नॉन पॉलिटिकल लोग जो गैर राजनीतिक लोग हैं, उस तरह का वो बयान दे रहे हैं, इस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जिस तरीके से कुशवाहा जाति को टारगेट कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा जाति ने वोट नहीं किया, ये नाराजगी भी उनके मन में हो, इस वजह से वो बोलना चाह रहे हो। रत्नेश जी, सबसे पहले आदरणीय देवेश चंद ठाकुर जी जिस समाज में पैदा लिए हैं, उस समाज का वोट कहां गया है, जरा देवेश जी को मालूम है? पहले वो एनडीए को उम्मीदवार बने हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट है, हमारे शिवहर लोकसभा सीट से सटा हुआ है। मेरा घर ढाका विधानसभा क्षेत्र के घोड़ासान प्रखंड में पड़ता है, और घोड़ासान प्रखंड मुख्यालय से आधा किलोमीटर की दूरी पर बेतिया पश्चिमी चंपारण लोकसभा शुरू हो जाती है, और वहां से महागठबंधन के उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के
मदन मोहन नाथ तिवारी जी, माननीय पूर्व विधायक थे। और मैं पूछना चाहता हूं, आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी हमारे एनडीए गठबंधन के सांसद है, आप जो आरोप लगा रहे हैं कुशवाहा समाज पर, जरा आप बताइए कि आपके समाज का वोट पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में किसको गया है? बूथ वाइज देख लीजिए, वहां चुनाव जीते एनडीए गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, और संजय जायसवाल जी को कितना वोट गया है ब्राह्मण समाज का? बूथ वाइज जब आंकड़ा निकालेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में था, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण समाज का वोट किसको गया है? जरा आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी बताए, उसके बाद कुशवाहा समाज पर कोई कमेंट करेंगे। लेकिन इतना मैं दावे के साथ रखने जी कह सकता हूं कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज एनडीए गठबंधन के साथ 90 से 95% हमेशा खड़ा रहा है 400 लोकसभा सीट, एक्सेप्ट जो शाहाबाद क्षेत्र का अंतिम चरण का चुनाव हुआ, उसमें हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को जो एक षड्यंत्र के तहत वो महाभारत के अभिमन्यु की तरह जो घेरने की कोशिश हुई, उसका प्रतिफल वो 8 लोकसभा क्षेत्रों में दिखाई दिया, आक्रोश। इसलिए देवेश जी अगर इस तरह की बात बोल रहे हैं तो मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां महागठबंधन से कुशवाहा समाज का प्रत्याशी था, वहां भी 30 से 35% कुशवाहा समाज के लोगों ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया है। इसका एग्जाम्पल है मोतिहारी लोकसभा, इसका एग्जाम्पल है आपको मैं बतला सकता हूं खगड़िया लोकसभा, इसका एग्जाम्पल है आपको औरंगाबाद लोकसभा। इसमें दावे के साथ कह सकता हूं, भले वो कुछ बोल दे कहीं कोई, इस पर मैं यदा देवेश जी को यही मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक डोमेन में उनको इस मुद्दा के लिए माफी मांगनी चाहिए। विधानसभा में भी तो असर पड़ेगा इसका, सारे लोग उस समीकरण को डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरे तरफ, आप लोग का कोर वोट बैंक है ये एनडीए का। देखिए, हम लोग जो समता पार्टी बनी थी, लौकुश समाज के आधार पर ही समता पार्टी बनी थी, और उसमें हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोग मिलकर समता पार्टी को सींचे थे। बाद में जनता दल हुआ, बाद में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा बना, अलग बात है। लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एनडीए गठबंधन का कोर वोटर माना जाता है लौकुश समाज, और इस मुद्दा पर आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को ऐसा वक्तव्य सार्वजनिक मंच से नहीं बोलना चाहिए। अब उनमें क्या व्यथा है, क्या चीज है? देखिए, एनडीए गठबंधन में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं। रत्नेश जी, आप एक जुआ प्रखर पत्रकार हैं, भारत लाइव पर आपकी हमेशा टिप्पणी आती रहती है आदरणीय विजय मिश्र बाबा जी के साथ, नमन जी के साथ। लेकिन मैं देखता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, चाहे संकट समाज के हो, यादव समाज के हो, महादलित समाज के हो, दलित समाज के हो, पिछड़ा समाज के हो, अति पिछड़ा समाज के हो, अल्पसंख्यक समाज के हो, स्वर्ण समाज के हो, सभी समाज के लोग हैं। और इस तरह किसी समाज को टारगेट लेकर आप जो ये वक्तव्य दे रहे हैं, ये एनडीए गठबंधन के लिए बहुत ही घातक वो साबित हो रहे हैं, और इनका वक्तव्य एनडीए गठबंधन को बहुत कमजोर करेगा। ऐसा उनको वक्तव्य नहीं देना चाहिए आदरणीय सीतामढ़ी के माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम पुकार जी। तमाम विषयों पर हम चर्चा कर रहे थे। देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर बिहार में मची सियासी घमासान के बीच राम पुकार सिन्हा जी, जो आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनके मुख्य प्रवक्ता हैं और प्रखर नेता भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम पुकार जी। ऐसे ही तमाम विषयों पर चर्चाएं लगातार भारत लाइव के माध्यम से आप सभी दर्शकों के लिए हम लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।